राधे राधे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। चलो सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो अब आपका कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने बोला, है राजन, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि के जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसकी व्रत से कुयनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगपुरी नामक नगर था। वहाँ पर उनकी ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ उनको अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम की स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वो दिनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में मैंने उसी जगह ललित गंधर्व जी को उनके साथ गाना गा रहा था और उससे प्रियतमा ललिता उसी जगह नहीं थी। उससे वो उसकी याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कर्कटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपने स्त्री के स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है, अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वो ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगा, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसके नाक पर्वत की कंदर के समान विशाल हो गया और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर लगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गया। इसी तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित के ऐसे हाल मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हुई। अब वो सदैव अपने पति को उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। वो राक्षस घोर वनों में रहने लगा और उनके प्रकार पाप करने लगा। उसके स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाते और वो विलाप करती रहती। एक दिन वो अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह ऋषि का आश्रम देखा। वो शीघ्र ही उसी आश्रम के पास गई और उसी ऋषि से श्रीमुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर शृंगी ऋषि बोले कि हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ललिता बोली, है मुनि, मैं विरोधव का नाम गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उस राक्षसी योनि से छूटने के कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब शृंगी ऋषि ने बोला, और गंधर्व कन्या ललिता चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली उसका नाम
कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य की समस्त कार्य शीघ्र ही शुद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को वो अपना पति को देगी तो वो शीघ्र ही राक्षस होने से छूट जाएगा और राजा श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों की सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया उसके फल मेरे पति देव को मिले, जिसका उनको राक्षस होनी शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षसी होनी से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह उनके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता को साथ विहार करने लगी। कामदा एकादशी के प्रभाव से वो पहले ही की भांति अब अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इसी व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की यानी से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महत्व के श्रवण में पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो जय सिया राम की जय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।